दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार। आज फिर एक नई कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है कि शहर में लगातार बारिश हो रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शहर में पानियों का जमावड़ा होने लगा था। पूरे शहर बारिशों के पानी से लबरेज हो रहा था। गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। कुछ गाड़ी चालक अपने घर को प्रस्थान कर रहे थे। शाम का समय होने लगा था। कॉलेज, दुकान इत्यादि बारिश के कारण बंद होने लगे थे। कॉलेज के सभी विद्यार्थी अपने अपने घर को प्रस्थान करने लगे थे। प्राध्यापक लोग अपने निजी गाड़ी से अपने घर को जाने लगे थे। कुछ विद्यार्थी बचे हुए भी थे तो कुछ जाने को सोच रहे थे। इसी दौरान समय शाम से अंधेरा होने के करीब आ चुका था। माधवी अपने कॉलेज से बाहर निकलने को सोची और सोची कि क्यों ना अब घर के लिए जाना चाहिए, हो सकता है ये बारिश ना रुके। माधवी सड़क के किनारे आई। सड़क के किनारे खड़े होकर माधवी आने जाने वाले ऑटो को हाथ देने लगी। कुछ ऑटो उनके घर की ओर जाने से मना कर दिया तो कुछ ऑटो पूरी तरह से सवारियों से भरे हुए आ रहे थे। कुछ ऑटो में जगह थी परंतु वो जगह पीछे वाली सीट पर थी और माधवी को पीछे वाले सीट पर बैठना पसंद नहीं था। जैसे उनके सम्मान को ठेस लग जाए। माधवी पीछे वाले सीट पर बैठने से सीधा सीधा मना कर रही थी। सारी गाड़ियां अपने अपने घर को प्रस्थान कर रही थी। बिजली गुम थी। बारिश के कारण शहर पूरी तरह से अंधेरा में ढक रहा था। माधवी ये सोच रही थी कि प्रतिदिन शहर में गाड़ी 8-9 बजे के करीब तक मिल जाती है, तो कोई ना कोई गाड़ी तो अवश्य मिलेगी जिसके बीच में हमें सीट मिल जाएगा। लेकिन उस दिन अधिक बारिश होने के कारण सभी गाड़ी घर को प्रस्थान कर रहे थे और ऐसा ही हुआ। माधवी को अंततः 8-9 बजे के करीब तक गाड़ियों का इंतज़ार करना पड़ा। गाड़ियाँ मिलती गई। कुछ गाड़ियों में सीट नहीं थे तो कुछ गाड़ियाँ उनके घर की ओर जाने से मना कर रही थी। कुछ गाड़ियों में वे बैठना पसंद नहीं कर रहे थे और अचानक ऐसा हुआ कि गाड़ी आना बंद हो गया। माधवी चिंतित होने लगी कि अब क्या किया जाए। कुत्ते सड़कों के किनारे आकर भौंकने लगे। नशीली पदार्थों का सेवन करने वाले लोग सड़क के किनारे चलने लगे। माधवी डरने लगी। माधवी को कोई विकल्प नहीं सूझा। माधवी करे तो क्या करे। घर से लगातार कॉल आ रहे थे। माधवी बहाना देकर टाल देती थी कि माँ मैं आ जाऊंगी, गाड़ियाँ आ रही है, कोई ना कोई तो गाड़ी मिल ही जाएगी। ऐसे तो शहर 9 बजे तक खुली रहती है, मैं आ जाऊंगी ना, चिंता मत करो। पर हो तो हो गया। माधवी तो इधर डर कर सहम रही थी कि अब गाड़ियाँ मिलना बंद हो गई है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। माधवी एक नए आशा की किरण लिए हुए सड़क के किनारे खड़ी थी कि कोई ना कोई गाड़ी तो अवश्य मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होना मुश्किल था क्योंकि माधवी कई गाड़ियों को त्याग चुकी थी। माधवी अब डर कर माँ को कॉल लगाई। माँ अब तो गाड़ी एक भी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं सड़क के किनारे। माँ का जवाब आया, अरे पागल, एक भी गाड़ी तुम्हें नहीं मिली? ऐसा है कि एक भी गाड़ी नहीं मिली, किसी भी गाड़ी में बैठ कर आ जाती। माँ कुछ गाड़ियाँ मिली थी पर पीछे सीट थी, मैं पीछे तो नहीं बैठती हूँ ना। अरे पागल, माँ ने कहा, ऐसा क्या, पीछे भी बैठकर तो आ सकती थी ना, समस्या इतनी बड़ी खड़ी कर ली। अब डर रही है, वहाँ अकेले हो, अब क्या करोगे? माँ मुझे डर लग रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। माँ सुनकर सहमती हुई बोली, अच्छा सुन, एक काम कर, वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ जाकर प्रतीक्षालय में बैठ जाओ। टिकट काउंटर के सामने वाले प्रतीक्षालय में जाकर बैठ जाओ, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। मैं कुछ उपाय देखती हूँ। माधवी की माँ
अपने बेटी के पास गई। बोली, बेटा माधवी अब तक कॉलेज से लौट कर नहीं आई है। बारिश के कारण उसे गाड़ियाँ ना मिली और गाड़ियों के इंतज़ार करते करते अंधेरा हो गई। माधवी वहीं है, ऐसा करो बाइक से जाकर उसे ले आओ। माधवी का भाई बोला, ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। माधवी के भाई गाड़ी लेकर स्टेशन को चला। कॉल किया और बात किया, कहाँ हो? भैया मैं रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर वाले प्रतीक्षालय में बैठी हूँ। भैया यहाँ भी मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, यहाँ भी लोग मुझे उतनी अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बारिश के कारण रेलवे स्टेशन भी जैसे सुनसान हो गया हो, वहाँ भी लोग नशीले सेवन करने वाले अधिक हो रहे थे। प्रतीक्षालय में कुछ अन्य किस्म के लोग आकर बैठ गए थे। माधवी अपने आप को छोटे स्टेशन पर सुरक्षित नहीं समझ रही थी। डर का माहौल उसके मन में बना हुआ था। फिर सहमी हुई दीवार में सटकर बैठ गई। कुछ देर बाद, लगभग आधा घंटा बाद, माधवी का भाई आया और उसे रिसीव किया और घर को ले गया। घर जाकर माधवी सहमी हुई माँ को बोली, माँ आज मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। आज से जो गाड़ियाँ मिलेगी मैं उसमें बैठ जाऊंगी। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि गाड़ी के पीछे वाले सीट पर या बीच वाले सीट पर कहीं भी बैठकर तो गंतव्य तक जाना है, अपने घर तक पहुंचना है। क्या फ़र्क पड़ता है पीछे बैठ जाएं या आगे बैठ जाएं या बीच में बैठ जाएं। वो आपकी गाड़ी नहीं है कि आप बीच वाले सीट पर ही बैठकर जाएंगे। वो सवारी ढोने वाली गाड़ी है जिस पर आपका अपना हकलाना नहीं चलेगा कि आप बीच वाले ही सीट पर बैठेंगे। आप पीछे वाले भी सीट पर बैठकर अपने घर तक आ सकते हैं। केवल आपका काम घर तक आना है। पीछे वाले सीट या बीच वाले सीट, उससे क्या मतलब है। लेकिन लोग अधिकांश बिहार जैसे प्रांतों में अधिकांश ऐसा करते हैं, पीछे वाले सीट पर बैठना वे पसंद नहीं करते हैं। उनका पसंद केवल व केवल बीच वाला सीट होता है और कुछ गरीब तबके के लोग ही पीछे बैठना पसंद करते हैं। लेकिन क्या ये करना सही है? हो सकता है कि आप या अन्य लोग भी माधवी जैसे मुसीबत में पड़ जाए। ऐसा छोड़ें और इस बात को समझने की प्रयास करें कि केवल आपको घर तक आना है, उसमें आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगा। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली कहानी को लेकर, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।